वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th एनसीईआरटी का 4.3 एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं जो कि डिटर्मिनेंट पर बेस्ड जो डिटर्मिनेंट का है। ये मैंने जो प्रॉपर्टी बताया है वह डिटर्मिनेंट 4 पर बेस्ड है। इसकी प्रॉपर्टी मैंने डिटर्मिनेंट 4 पर बताया है, लेकिन आप लोगों में से ये बात पहले से भी लोग जानते होंगे, बिना प्रॉपर्टी के भी बना सकते हैं, लेकिन सलाह मेरी है कि पढ़ ही लीजिएगा, डिटर्मिनेंट 4 जरूर पढ़ लीजिएगा। हाँ, यहाँ में क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3 का 1, 4 का 1 और 5, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन कुल मिलाकर मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। और हाँ, आप लोगों से कहना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए और आप लोग भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं YouTube के नियमानुसार लाइव आकर भी पढ़ा सकूं, क्योंकि YouTube के नियमानुसार मैं लाइव आकर तभी पढ़ा सकता हूं जबकि 1000 सब्सक्राइबर होंगे। जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते हैं, मुझे मजबूरी में सिर्फ वीडियो क्लास ही रिकॉर्ड करके आप लोग को देना होगा। सो ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में, यहाँ 3 क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। शीर्ष बिंदु क्या दिया गया है? 1, 0, 6, 0 और 4, 3, ये 3 बिंदु दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि ये तीनों बिंदु जो हैं किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। मान लीजिए ये शीर्ष है 1, 0, ये 6, 0 है और ये 4, 3 है। अब हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो आपको पता ही है कि 1/2 और फिर पहला पॉइंट लेंगे, अपने मन से 1 लेंगे, दूसरा पॉइंट लेंगे, अपने मन से 1 लेंगे, तीसरा पॉइंट लेंगे, अपने मन से 1 लेंगे। और हाँ, इसका मापांक ये जो भी आएगा, इसका पॉजिटिव वैल्यू, मापांक का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, मॉडुलस। खैर, कॉलम 2 से एक्सपेंशन करते हैं। कॉलम 2 से एक्सपेंशन में आप ध्यान दीजिए, 0, 0 वाला तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखेंगे और ख़त्म हो जाएगा। तो 3 माइनस प्लस माइनस, माइनस चिन्ह हुआ। और हाँ, 3 में 3 का कॉलम छोड़े और रो छोड़े, बचा केवल यही दोनों ना। तो इन दोनों के लिए 6 1 है और 1 1 है, तो 6 एकम 6 और घटाओ 1 गुना 1 1, तो ये हो गया आपका 1/2। हाँ, इसका मापांक यानी यदि माइनसों में आएगा तो हम लोग इसका प्लस वाला वैल्यू लेंगे। तो ये आपका -3 गुना 5 -15/2 का मोड यानी कि 15/2 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 7n1/2 स्क्वायर यूनिट। ये हुआ हम लोग का, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। 2 में कह रहा है, 2 में कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु A जिसका कोऑर्डिनेट है AB+C, B जिसका कोऑर्डिनेट है BC+A और C जिसका कोऑर्डिनेट है CA+B संरेख है। ये 3 बिंदु दिया हुआ है और कह रहा है दर्शाइए कि संरेख है। आप लोग को प्रॉपर्टी में मैंने बताया है डिटर्मिनेंट 4 में कि जब संरेख होगा तो इससे त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, यानी डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। तो बस आपको डिटर्मिनेंट का मान 0 रखना है। आप यही बोलिएगा कि ABC संरेख होगा, यदि संरेख मतलब कोलिनियर, संरेख होगा यानी कोलिनियर होगा यदि इसका डिटर्मिनेंट AB+C और अपने मन से 1 लेंगे। दूसरा पॉइंट, ये अभी मैंने पहला पॉइंट लिया था, अब दूसरा पॉइंट BC+A, BC+A 1, CA+B 1 बराबर 0। LHS, चलिए LHS की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। आप ध्यान दीजिए कि ये ABC जो है, ABC 3 अक्षर ही यहाँ बार बार आया है। ABC में से BC यहाँ है तो A यहाँ है, CA यहाँ है तो B है, AB यहाँ है तो C है। मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 को जोड़ देंगे तो एक ही चीज़ हो जाएगा। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को जोड़कर कॉलम 2 की जगह रख रहे हैं, तो ABC ज्यों का त्यों। और हाँ, ये जोड़ रहे हैं तो A+B+C। दूसरा ये भी B+C+A, सजा कर लिखिए A+B+C।
ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा हुआ। और हाँ तीसरी लाइन 1 1 1। अच्छा कॉलम टू से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो रहा है क्योंकि कॉलम 2 का सब मेंबर में यही है, तो ए बी सी 1 1 1 1 1 1। और आपको पहले से पता है कि अगर डिटर्मिनेंट में कोई दो लाइन, चाहे वो दोनों रो हो या दोनों कॉलम हो, समान हो तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। तो चूंकि इसका मान 0 आ गया मतलब RHS आ गया, इसका मतलब ABC संरेख है, इसलिए ABC संरेख है, यानी अंग्रेजी में कोलिनियर है, COLLINEAR। ABC कोलिनियर है, संरेख है। ये दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया। अब मैं 3 का 1 बताने जा रहा हूं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 3 का 1। 3 में कह रहा है कि बताइए k का मान क्या होगा। प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया कि 4 वर्ग इकाई है, और हाँ पॉइंट शीर्ष बिंदु दिया हुआ है, शीर्ष बिंदु है, शीर्ष बिंदु दिए गए हैं। शीर्ष बिंदु है K0 4 0 और 0 2। समझिए जरा परिस्थिति को, पहले ही बता दिया गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। तो देखिए जैसे कैसे सवाल आप बनाते थे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो प्लस माइनस चाहे जो भी आए आप लेते थे हमेशा प्लस में, ठीक उसी तरह से उल्टा इसका। अगर क्षेत्रफल पहले ही से सवाल में दे दिया है तो देगा हमेशा प्लस में, लेकिन आपको लेते समय प्लस माइनस दोनों लेना है, क्योंकि क्या पता ये बिंदु एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है, क्लॉकवाइज दिया गया है, दोनों परिस्थितियां हो सकती हैं। तो जो भी हो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 है। खैर सूत्र से यानी फॉर्मूला से क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाएंगे तो 1/2 1/2। सवाल का परिस्थिति यहाँ सोचिए, 3 बिंदु में से 2 बिंदु दिया गया है और एक बिंदु का एक कोऑर्डिनेट दिया है, वो कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। तो पहला बिंदु K01, दूसरा बिंदु 4 0 1 अपने मन से लेना है, 1 लास्ट मेंबर 1 अपने मन से लेना है, फिर 0 2 1 तीसरा बिंदु 0 2, तो 0 2 और 1 बराबर क्षेत्रफल प्लस माइनस लिखना है। 2 यहाँ बटा में है, इधर आ जाएगा। खैर इसको मैं तोड़ रहा हूं, मैं कॉलम 2 से तोड़ रहा हूं क्योंकि कॉलम 2 में ज़्यादा 0 है, तो 2 लिए, 2 का चिन्ह माइनस प्लस माइनस तो माइनस हुआ, 2 का रो छोड़े या कॉलम छोड़े तो केवल ये ना बचा, तो तिरछा तिरछी K गुना 1 घटाव 4 बराबर प्लस माइनस 4, ये बटा वाला 2 इधर आ जाएगा, गुना 2 हो जाएगा, और ये 2 से वो 2 कट जाएगा, ये माइनस भी उधर लेकर चले जाते हैं, तो K - 4 बराबर एक तरह से प्लस माइनस 4, अब बटा में माइनस, तो माइनस से इसका चिन्ह बदल जाएगा ना, ये जो प्लस माइनस है इसका माइनस जब इधर आएगा तो प्लस से गुणा होकर माइनस हो जाएगा, और माइनस से गुणा होकर के प्लस हो जाएगा, फिर K बराबर माइनस प्लस 4, और ये -4 दूसरी तरफ गया +4। तो अब 2 सिचुएशन आया यहाँ। एक सिचुएशन जब आप माइनस नहीं लेते हैं, जब आप प्लस लेते हैं तो +4 + 4 8 हो जाएगा, और जब -4 लेते हैं तो 0, तो 2 मान आया यहाँ K का। ये मैंने बताया आपको 3 का पहला। आइए अब 4 का पहला मैं आपको बता रहा हूँ। 4 का पहला क्वेश्चन, चार का पहला क्वेश्चन, 4 के पहला में क्वेश्चन में कह रहा है कि सारणिकों का प्रयोग करके एक बिंदु 1 2 और बिंदु 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। आपको मैंने बताया है कि जब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो अपने मन से रेखा पर हम वेरिएबल पॉइंट लेते हैं, घूमने वाला बिंदु, मतलब एक ऐसा बिंदु वेरिएबल पॉइंट अपने मन से एक्स वाई उसको मानते हैं। माना कि यह बिंदु रेखा पर चारों तरफ घूम रहा है, एक तरह से यह इस जगह का केवल बिंदु नहीं है, यह बिंदु सब जगह रेखा पर घूम रहा है, तो सब जगह है। लेकिन चाहे ये बिंदु कहीं भी हो, है तो तीनों संरेख ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, इसका मतलब डिटर्मिनेंट बराबर 0।
तो डिटर्मिनेंट बराबर 0 यहाँ इस रेखा का समीकरण कहलाएगा, क्योंकि किसी रेखा का समीकरण उसी को कहते हैं जो उस रेखा पर के सभी बिंदुओं के लिए सत्य हो और रेखा के बाहर के किसी बिंदु के लिए सत्य न हो। तो यहाँ चूंकि संरेख है इसलिए डिटर्मिनेंट इधर से बिंदु ले रहे हैं, x y 1 दूसरा बिंदु 3 4 1 और ये 1 2 1 बराबर 0। यही हो गया रेखा का समीकरण। ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी दो बिंदु देगा तो तीसरा बिंदु x y अपने मन से मानना है कि वेरिएबल पॉइंट है और तब तीनों बिंदु ले लेंगे 1 के साथ। यही हो गया समीकरण। सिंप्लीफाई कीजिए r1 से विस्तार करके या किसी भी, तो x के साथ x का रो छोड़े और कॉलम छोड़े, यही ना बचा। तो 4 एकम 4 घटाव 2 एकम 2, 4 घटाव 2 माइनस y ये वाला है, तो इसका कॉलम और रो छोड़े अब ये दोनों बचा। तो 3 एकम 3 1 एकम 1, 3 घटाव 1 प्लस 1 के संग 1 का कॉलम और 1 का रो छोड़े तो ये बचा 3 दूनी 6 घटाव 4, 6 घटाव 4 ये 0 हुआ आपका। तो 2x घटाव 2y आ जोड़ 2 बराबर 0। 2 कॉमन हुआ आपका x माइनस वाई आ प्लस 1 बराबर 0। ये जो 2 गुना में है उधर चला गया, बटा में हो गया। तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 बटा में 2 यानी कि 0। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया आपका रेखा का समीकरण। ये हुआ 4 का 1। और लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का 5वां ही लास्ट क्वेश्चन है। मैं इसे मिटाने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लिए होंगे, पूरा एक बार कीजिएगा। ऐसे घुमाना नहीं, एक ही बार में ले लेना है, एक ही बार में ऐसे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि यदि शीर्ष 2 माइनस 6 5 4 और k 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है 35 वर्ग इकाई, तो k का मान क्या होगा? है तो क्षेत्रफल का सूत्र 1/2, 2 माइनस 6 1, 5 4 1, मतलब पहला बिंदु लिए 2 माइनस 6 1, दूसरा बिंदु 5 4 लिए और 1, तीसरा बिंदु k 4 लिए और 1 अब बराबर 35 नहीं प्लस माइनस 35। क्यों? क्योंकि जब बिंदु क्लॉकवाइज होता है तब क्षेत्रफल माइनस में, और जब बिंदु एंटी क्लॉकवाइज होता है तो क्षेत्रफल प्लस में। और यहाँ सवाल में नहीं दिया गया है कि बिंदु क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, बस क्षेत्रफल लिखा है। तो हम अपने मन से दोनों सिचुएशन सोच करके, एक सिचुएशन के लिए प्लस और एक सिचुएशन के लिए माइनस, हमेशा सवाल में प्लस ही देगा, आपको प्लस माइनस लेकर चलना है। ये 2 जो है उधर चला जाएगा, 35 से संग गुणा हो जाएगा। इसको तोड़िए तीसरा रो से, तो k के संग k का रो और k का कॉलम छोड़े, यही दोनों ना बचा। अब इन दोनों में जब यही दोनों बचा है तो माइनस 6 गुना 1 माइनस 6 और माइनस 4 गुना 1 4 माइनस 4। अब ये वाला ले रहा हूँ मैं, तो 4 का कॉलम और 4 का रो छोड़े तो ये दोनों बचा। तो 2 एकम 2 घटाव 5 गुना 1 2 घटाव 5 प्लस 1, ये वाला 1 का कॉलम छोड़े 1 का रो छोड़े तो ये दोनों बचा। तो यहाँ 2 गुना 4 8 घटाव 5 गुना माइनस 6 5 गुना माइनस 6 तो माइनस 5 छक्का 30 घटाव माइनस 30, 2 बार माइनस आ गया। अब बराबर है प्लस माइनस, बराबर है प्लस माइनस 35 गुना 2, क्योंकि यहाँ भी तो बटा में 2 है। तो ये माइनस 10 के और यहाँ माइनस 3 गुना माइनस 4 तो प्लस 12 हुआ और यहाँ 38 हुआ। अब बराबर प्लस माइनस 70, तो माइनस 10 के प्लस 50 बराबर प्लस माइनस 70, फिर माइनस 10 के बराबर 50 उधर चला गया, प्लस माइनस 70 तो है माइनस 50 हो गया। अब 2 बात है, एक बार प्लस चिन्ह एक बार माइनस चिन्ह, है ना।
तो प्लस चिन्ह लेने पे, प्लस लेने पर -10 के बराबर 70 घटा 50, 70 घटा 50, फिर के बराबर ये 20 बटा में -10, 2 बार में कटा, के का मान हो गया -2। और माइनस चिन्ह लेने पे, माइनस लेने पर तो -10 के बराबर -70 -50, तो -10 के बराबर -120, 10 से कटा 12 बार में, तो के बराबर 12, केवल 2 आंसर हुआ आपका, के बराबर 12 और के बराबर -2। अब आइए इन 2 सवालों से अलग हटकर भी मैं 1-2 सवाल आपको समझने के लिए ले रहा हूँ। चलिए देखते हैं, उन 2 सवालों को भी मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट है ना। क्वेश्चन है, दिखाएं कि A0, 0B, 1 1 संरेख है ना, यदि 1/A1/B बराबर 1। कहीं बता रहा है कि बताइए कि जब ये संरेख है तब ये होगा, है ना, या तो उसकी मदद से ये साबित कीजिए या इसकी मदद से हो। तो हम बोलेंगे कि जब संरेख है, कहेंगे हम लोग कि जब ये संरेख है तो डिटर्मिनेंट बराबर 0 ना। आप बोलेंगे यहाँ, इसको मैं हल कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन, ये तीनों बिंदु संरेख है, मतलब इससे बना डिटर्मिनेंट A0 1, पहला बिंदु A0 तब 1, दूसरा बिंदु 0B 1, तीसरा बिंदु 1 1 और 1 बराबर 0। फिर तो विस्तार करते हैं, विस्तार कर सकते हैं किसी भी एक रो या कॉलम से, ए के साथ, ए का रो छोड़े और कॉलम छोड़े तो क्या बचा, ए का कॉलम छोड़े और रो छोड़े, ये बचा B -1, B -1, 0 छोड़ दिए +1, 1 का भी कॉलम छोड़े और रो छोड़े, ये 0 घटा B, तो ये आपका AB -A -B बराबर 0 आया। अब इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, AB बराबर A + B। अब हमको चूंकि बटा में AB लाना है तो AB से भाग दे देते हैं, AB से भाग देने पर AB बराबर A + B तो है, ये है, AB से भाग दे रहे हैं दोनों तरफ, B कट गया, A कट गया, AB कट गया, तो यहाँ मिला क्या आपका 1 बराबर 1/B + 1/A। यही तो साबित करना था, प्रूव हो गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है T का मान बताइए, T का मान क्या होगा जिसके लिए बिंदुएं 1 - 1, 3 - 3 -3B 1 - 1 है। क्वेश्चन पेज नंबर 6.45, पेज नंबर 6.45 क्वेश्चन में देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लगता है मैंने गड़बड़ लिखा है। हाँ, क्वेश्चन T का मान ज्ञात करें यदि 1 - 1, 3 - 3 और T2 संरेख है ना। क्वेश्चन है केसी सिन्हा का, केसी सिन्हा का क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है T क्या होगा जबकि ये संरेख है। एकदम वही बात, ऐसा ही तो है। जब कहिएगा, जब संरेख है, कहिएगा कि बिंदुएं संरेख हैं, मतलब कि डिटर्मिनेंट 0, 1 - 1 1,
पहला बिंदु, फिर दूसरा बिंदु 3 - 3 1, फिर t2 1 बराबर 0। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए R3 से। सॉल्व कीजिएगा तो t के साथ t का रो और कॉलम छोड़ के, ये थोड़ा मैं जल्दीबाजी में कर दे रहा हूँ, -1 + 3 और -2 के संग 2 का रो और कॉलम छोड़ के 1 - 3 + 1 के साथ -3 + 3, और ये हो गया आपका 2t माइनस ये +4 बराबर 0। तो 2t बराबर -2, 2 से 2 कैंसिल हुआ और t बराबर -1। हो सकता है मुझे कैलकुलेशन में जल्दीबाजी में गलती हुई हो। प्रोसेस देखिए, प्रोसेस बस इतना, मुझे बस इतना से मतलब है, आप ये समझ गए। डिटर्मिनेंट तोड़ना आप जानते हैं, बना लीजिएगा। तो ये NCERT 4.3 आपका समाप्त हुआ। थैंक यू ऑल। इस बात का लाभ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।